Wires for several industries are option competitors. They may integrate backwards. और रीज़न क्या दिया है, रीजनिंग में क्या आया है कि दे हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ बारगेनिंग पावर कोड। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ए एंड आर करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट रीजन ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ redressal agency which will deal with the dispute of the consumer। तो इसका ऑप्शन आपका 4 सही रहेगा, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। क्वेश्चन थर्ड, मैच लिस्ट फर्स्ट और मैच लिस्ट सेकंड करना है आपको, जिसका रेगुलेटरी रोल का आपका जाएगा थर्ड में, यानी इम्पोजिंग ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। और इसके बाद सेकंड बी का आपका जाएगा फोर्थ में। जो प्रोमोशनल रोल होता है वो मेजर्स टू कंट्रोल एंड कवर रिस्क इन प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। और एंटरप्रेन्योरियल रोल ये आपका किस में जाएगा, ये आपका जाएगा 2 में, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। और प्लानिंग रोल किस में जाएगा, प्लानिंग रोल आपका जाएगा डिसाइडिंग टाइमिंग एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग ऑफ कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉज। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, स्टेट मोनोपोलीज गवर्नमेंट्स बिजनेस पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग of regulatory authorities cannot be scrutinized under this law। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसका आंसर आएगा ओनली एडवर्स वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली। क्वेश्चन 6 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये फार्मूले दिए रखे हैं, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो राइट है, और पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 भी राइट है। और ब्रेक इवन पॉइंट का होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बिल्कुल राइट। तो रॉन्ग हमारा 4 वाला हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये वाला 5 वाला रॉन्ग हुआ, एक ऑप्शन सही हुआ था, जो कि फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, कि शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट of profit and loss account। which of the following statements is not true। तो ये आपका दे रखा है, when there is one liquidation and one formation at is known as external construction। सेकेंड दिया है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व arises only when the amalgamation इज इन द नेचर ऑफ मर्ज। तो ये ऑप्शन आपका जो ट्रू नहीं है यानी रॉन्ग है, वो सेकंड वाला है। इसी तरीके से क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 में स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, और स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं, कि द लीस्ट कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल input combination of labor and capital requires that the marginal
revenue productivity ratio of two inputs should be equal to their price ratio. सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है इन द हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फॉर्म। इनको देखते हुए इनका ऑप्शन 3 आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बताया गया है, वाइल स्टेटमेंट सेकंड वाला फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मैच द आइटम्स लिस्ट फर्स्ट विद द आइटम लिस्ट सेकंड एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग करनी है, जिसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का आपका जाएगा 4th वाले में, यानी इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन में, और लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स का आपका जाएगा इकोनॉमिकल इन मार्केट में, और सी का स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सन का किस में जाएगा, ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जाएगा। वाइल कंपनीज हैविंग देयर ओन फ्लीट ऑफ थिंकर्स, इसका आपका आएगा इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में। क्वेश्चन 11 देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और 12 में डबल स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन 3 सही होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है और वाइल स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट।